गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने 1801 में किया था। ये दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में बांटा गया था, वो थे जंतु समूह और वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में बांटा था, वो थे पादप जगत और जंतु जगत। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। व्हिटकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली है। ये है कौन कौन? एक, मोनेरा। सभी जीव प्रोकैरियोटिक समूह के होते हैं। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया इसके उदाहरण हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा, प्रोविस्टा। एक कोशिकीय प्रायः जलीय जीव यूकैरियोटिक जीव में ही आते हैं। पादप तथा जंतु के बीच स्थित युग्लिना भी इसी जगत में आता है। तीसरा, पादप जगत। चौथा, कवक। ये परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पांचवा, कवक। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। यह नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश का नाम, दूसरा जाति नाम कहलाता है। जैसे में मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। बिल्ली का फैल्सी डोमेस्टिका, गाय का बोस इंडिकस, आम का मैग्निफेरा इंडिका। इसी तरह जो भी वैज्ञानिक नाम होंगे कैरोलस लिनियस के अनुसार वो दो भाग में बांटा जाता है। पहला भाग होता है, पहला शब्द उसका वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 मतलब 1838-1839 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी-काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है और राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। दूसरा, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी-काय, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है।
राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, मतलब कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तारकाय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम की खोज पेलेड ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पेलेड ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका का शक्ति केंद्र भी इसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो इटली के नागरिक थे। यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। इसे यातायात प्रबंधक कहा जाता है। गोल्जी काय का क्या काम हो गया? यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण करते हैं और यातायात प्रबंधक इनको उपनाम दिया गया है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्रोमेटिन प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। क्रोमेटिन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। क्रोमेटिन में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित की थी। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित की थी। डीएनए की इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में शर्करा राइबोज होती है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज विजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और इसमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान नहीं होता है। आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था 1909 में। अपने प्रयोग में मेंडल ने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। फिनोटाइप जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। फिनोटाइप में जीवधारी के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। और जीनोटाइप में आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप क्या बोला जाता है?
जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होती है। डब्ल्यू वॉटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। डब्ल्यू वॉटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डेयर ने किया था। गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्डेयर ने किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया था। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग में हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से ही हुआ है। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक लेमार्क ने लिखी है। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक लेमार्क ने लिखी थी। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थेलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की खोज एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने की थी। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। एनाबीना तथा नास्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रेडीराइजोबियम जैसे जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मतलब कि मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दूध को पाश्चरीकरण करने समय लो टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें दूध को 62.8 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट में 71.5 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। शीत संग्राहक कोल्ड स्टोरेज में न्यून ताप -100 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री को संचय किया जाता है। स्फेग्नम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सैम्परविरेंस है। सबसे छोटा अनावृति बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है। जीवित जीवाश्म साइकस जिंगो बाइलोवा मोटा सिकोया है। पाइनस के परागन इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बना देते हैं। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। चीड़ के पेड़ से तारपील का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल, जूनिपेरस की लकड़ी से सैंड स्कास्ट तेल मिलता है। सैंड स्कास्ट तेल मिलता है। टेनिन चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम में आता है। कुछ शंकु पौधों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। कुछ पौधे जो
किस कुल से संबंधित है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसे लिली एसी, लिली एसी में कौन से पौधे शामिल होते हैं? तो लिली एसी में लहसुन और प्याज शामिल होते हैं। लिली एसी कुल में, लिली एसी कुल में लहसुन और प्याज। एक वित्तीय बीज में, एक बीज पत्री में पाल्मी कुल और ग्रैमिनेसी कुल आते हैं। तो पाल्मी कुल में सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर आते हैं। ग्रैमिनेसी कुल में गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि आते हैं। द्विबीजपत्री में क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लेग्यूमिनेसी है, कंपोजिटी है, रूटेसी है, कुकुर बिटेसी है, सोलेनेसी है और रोजेसी है। तो पहला कौन था? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कुल में कौन से पौधे हैं? तो मूली, सलजम, सरसों। क्रूसीफेरी में मूली, सलजम, सरसों। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी, गुड़हल। लेग्यूमिनोसी में बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली सभी दलहन फसल आते हैं। लेग्यूमिनोसी में कौन कौन से हैं? बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली तथा सभी दलहन फसल आते हैं। कंपोजिटी कुल, इसमें सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद और डेलिया आते हैं। कंपोजिटी में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डेलिया आते हैं। रूटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता और कामनी। रूटेसी में नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता और कामनी आते हैं। कुकुर बिटेसी कुल, इसमें तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, जीरा, लकड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला आते हैं। सोलेनेसी कुल में आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतुरा, बेलाडोना, टमाटर आते हैं। रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती आते हैं। कुछ पौधे हैं जिनमें कई बार पूछा जाता है कि वो किस प्रकार के हैं। जैसे जड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं? गाजर, सलजम, चकुंदर, मूली। जड़ में गाजर, सलजम, चकुंदर, मूली ये सभी जड़ हैं। तना में आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक ये तना में आते हैं। पुष्प में 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? पुमंग, जयांग, दलपुंज और बाह्य दलपुंज। इन चारों में पुमांग नर जयनांग होता है और जयांग मादा जयनांग होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस फल का कौन सा हिस्सा हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे सेब का पुष्पासन हम लोग खाते हैं। नाशपाती का भी पुष्पासन, आम का फल भित्ति, अमरूद का फल भित्ति और बीजांडसन, अंगूर का फल भित्ति, बीजांडसन, पपीता का मध्य फल भित्ति, नारियल का भ्रूणपोष, टमाटर का फल भित्ति और बीजांडसन, केला का मध्य एवं अंत भित्ति, गेहूं का भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू का पुष्पवृंत और बीजपत्र, लीची का एरिल, चना का बीजपत्र एवं भ्रूण, मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण,
सहतूत का रसीले परिदल पुंज, कटहल का परिदल पुंज एवं बीज, अनानास का परिदल पुंज, नारंगी का जूसी हेयर। आज के वीडियो में यहीं तक विराम देते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसा उम्मीद करता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।